चलिए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल सिंबल कहाँ यूज होता है। ठीक, जैसे हम वायरिंग करते हैं तो पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। क्या सर्किट डायग्राम बनाते हैं? तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हमें जहाँ स्विच लगाना होता है तो वहाँ स्विच नहीं लिख देना है, स्विच का सिंबल बना के वहाँ हमें दर्शाना होता है सर्किट डायग्राम में। तो चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए, ये है हमारा जो है पॉजिटिव सिंबल। पॉजिटिव सिंबल आप वैसे ही साधारण समझते हैं। ठीक, जैसे मैथ में पढ़ते हैं तो पॉजिटिव साइन कैसे बनाते हैं। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से बनता है। ठीक, इसका यूज कहाँ है? जैसे कोई सर्किट बनाते हैं तो जहां बैटरी लगाना होता है, ठीक, तो वहां जो है हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमें दिखाना होता है, तो वहां हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा होता है नेगेटिव साइन। और इसी में आपको देखने को मिल रहा है एक डीसी का साइन और एक आपको दिख रहा अर्थ लाइन का साइन। तो ये तीनों जो साइन होते हैं, जो ये तीनों सिंबल होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। जैसे मान लीजिए कभी साइन से आपका क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रिकल में। ठीक, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, ये सिंबल दिया गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि नेगेटिव साइन है कि डीसी साइन है या अर्थ लाइन का साइन है। ठीक, तो जैसे किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए नेगेटिव का साइन दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर नेगेटिव देगा तो आपका डीसी ऑप्शन में नहीं देगा और अर्थ लाइन आपका ऑप्शन में नहीं देगा। ठीक, अगर डीसी के लिए पूछा होगा तो डीसी अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये दोनों ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। और फिर इसके बाद देखिए एसी लाइन का सिंबल। ठीक, एसी क्या होता है, हाफ पॉजिटिव चलता है, हाफ नेगेटिव। एसी अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, बदलता रहता है। जो परिमाण होता है, उसका मान होता है, वो मान के साथ क्या करता है, बदलता रहता है। ठीक, तो ये जो है अपने मान को बदलता रहता है। और डीसी लाइन क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक, डीसी लाइन हमारा एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक, इसका जो मान होता है वो नियत रहता है और दिशा भी क्या रहता है, नियत रहता है, ये स्थिर रहता है, वो दिशा में परिवर्तन नहीं करता है। तो ये इस तरीके से डीसी का सिंबल होता है। और एक होता है एसी, जैसे इसमें कुछ नहीं लिखा है तो आप कौन सा सिंबल कहेंगे, एसी सिंबल कहेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं लिखा है 1 फेज और यहाँ 50 HZ, यानी कि हो गया 1 फेज, यानी कि सिंगल फेज एसी 50 HZ, ये लिखा है सिंगल फेज एसी 50 HZ। अगर यहाँ 3 फेज लिखा है तो 3 फेज एसी 50 HZ का सिंबल होता है। ठीक, इसी तरीके से 3 फेज लाइन होता है। ठीक, 1 लाइन 2 3, ये 3 लाइन हमारा गया। यहाँ L1 L2 L3। ठीक, जैसे हमारे ट्रांसमिशन लाइन में 3 वायर जाते हैं तो उसमें देख लीजिए वही हमारा ये है लाइन का सिंबल। ठीक, तो ट्रांसमिशन लाइन में किससे उसमें दिखाते हैं, RYD से। ठीक, तो वो हमारा क्या है, लाइन ही है वो। ठीक, R से रेड, Y से येलो और B से ब्लू, तो ये कलर कोड होता है। ठीक, लाइन का। न्यूट्रल लाइन को क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सर्किट डायग्राम में हमको दिखाना हुआ कि यहाँ हम जो है न्यूट्रल लाइन ले जाएंगे, तो वो आप दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। इसके बाद आता है अर्थ लाइन। ठीक, अगर आपको अर्थ लाइन दिखाना है तो वहां आप क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, ऐसे बिल्कुल सेम देख लीजिए, डीसी की ही तरह है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछता है, अगर आपको ऑप्शन में अर्थ लाइन मिलता है तो आप अर्थ लाइन लगाएंगे। अगर अर्थ लाइन दे देगा तो आपको डीसी का सिंबल और नेगेटिव का सिंबल नहीं देगा। अब जैसे है अर्थ, जैसे अर्थिंग बनाना हो गया। जैसे मान लीजिए घरों में एक अर्थ वायर डाला जाता है, 5 पिन सॉकेट बना होता है, जो उसमें मोटी पिन होती है वो हमारा अर्थिंग के लिए होता है। उसमें अर्थिंग वायर हम कनेक्ट करते हैं और दीवार से कम 2.5 मीटर दूर हम क्या करते हैं, अर्थिंग बनाते हैं। ठीक, तो वायरिंग डायग्राम जब बनाते हैं, घर में वायरिंग करवाना होता है तो उसमें जो है दिखाना होता है कि किस जगह हम जो है अर्थ बनाएंगे, तो वहां ले जाके इस तरीके से अर्थ इस सिंबल से जो है दिखा देते हैं सर्किट डायग्राम में। ये आता है क्रॉस लिंक्ड वायर। जैसे मान लीजिए कौन सा सिंबल है,
क्रॉस लिंक्ड वायर। जैसे इसका मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई वायर हमने ऐसे दिखाया सर्किट डायग्राम, अब एक वायर इधर से हमें ले जाके दिखाना है तो इस तरीके से क्रॉस करते हैं, तो यही सिंबल हमारा हो गया क्रॉस्ड वायर। ठीक, और एक होता वायर ज्वाइंट, जैसे कहीं ज्वाइंट लगाते हैं तो क्या होता है, इसे गांठ पड़ जाता है, तो उसी से आप याद रखिए कि ये हमारा कौन सा है, वायर ज्वाइंट। ठीक, इसके बाद सिंगल बेस स्विच, सिंगल बेस स्विच को आप वन बेस स्विच भी बोल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से इसमें देख लीजिए ये होता है। ठीक, ये एक डायरेक्शन में ऑन और एक डायरेक्शन में ऑफ होता है। ठीक, ऊपर की डायरेक्शन में ऑफ हो जाता है और नीचे की डायरेक्शन में ऑन हो जाता है। ठीक, और एक होता है टू बेस स्विच, जिसका प्रयोग हम स्टेयरकेस वायरिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग में, गांव में क्या बोलते हैं, सीढ़ी वायरिंग। ठीक, तो टू बेस स्विच जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में ऑन ऑफ होता है। ठीक, अगर पहले स्विच से, जैसे स्टेयरकेस में हो गया, पहले स्विच से हमने नीचे की दिशा में ऑन किया है, तो दूसरे स्विच से जाएंगे तो वो वहां से ऑफ हो जाएगा। ठीक, जैसा भी रहे वहां, जैसा भी कंडीशन बनेगा उस डायरेक्शन में ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक, एक होता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच कहाँ लगाते हैं, जैसे कि कहीं हमें एक बल्ब को 3 स्थान से जो है कंट्रोल करना होगा, तो वहां क्या करेंगे कि एक दो टू बेस स्विच के बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच लगाते हैं। तो ये जो है एक बल्ब को 3 स्थान से कंट्रोल करने के लिए 2 टू बेस स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच को लगाते हैं। फिर एक आईसीडीपी स्विच। ठीक, आईसीडीपी का फुल फॉर्म अभी पढ़े थे, क्या होता है, आयरन क्लैड डबल पोल स्विच। ठीक, ये देखो इसमें क्या है कि ये जो है एक दिशा में ऑन ऑफ होता है। ठीक, और एक होता है आईसीटीपी यानी कि आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। इसमें देख लीजिए इसमें कितने पोल है, 1 2 3 पोल। ठीक, तो ये भी जो है ये 3 फेज के लिए प्रयोग करते हैं और ये जो है सिंगल फेज के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, और ये जो है ऊपर की दिशा में ऑन होते हैं और नीचे की दिशा में क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। जैसे एमसीबी उठाते हैं तो क्या होता है, ऑन हो जाता है, और नीचे करते हैं तो ऑफ हो जाता है। तो उसमें भी कई पोल के आते हैं, तो वही यहाँ बताया गया, आईसीडीपी आईसीटीपी। ऊपर जब एमसीबी को उठाते हैं ऑन हो जाता है, नीचे उठाते हैं तो ऑफ हो जाता है। एमसीबी आइसोलेटर जो आता है, एमसीबी या आइसोलेटर, तो उसमें क्या कह के खरीदते हैं, भैया हमें डबल पोल एमसीबी दे दीजिए या डबल पोल आइसोलेटर दे दीजिए, तो वही हमारा होता है डीपीडीटी यानी कि डबल पोल डबल थ्रो। इसका डबल पोल डबल थ्रो स्विच, इसका मतलब ये हो गया कि इसको 2 दिशाओं में ऑन ऑफ कर सकते हैं। बीच में अगर है तो ये ऑफ, और इधर कर देंगे तो ऑन, इधर कर देंगे तो ऑफ, ये दोनों दिशाओं में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे जो हम हमेशा प्रयोग में लाते हैं, ये हमारे सिंबल हैं। ठीक, इसके आगे बहुत से सारे सिंबल हैं, जैसे लैंप के सिंबल हैं, ठीक, फैन के सिंबल हैं, मोटर के सिंबल हैं, कई प्रकार के सिंबल हैं। ठीक, इसके आगे जो है हम और भी साइन के बारे में पढ़ेंगे।